कई शहरों में लॉकडाउन, एमपी में भी सख्ती की आहट। बलरामपुर में योगी सरकार पर जमकर बरसे ओवैसी, एक जनसभा को कर रहे थे संबोधित। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी नेता से मांगी रंगदारी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक नए मामले हैं। साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,14,000 के पार पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 50 लोगों की मौतें हो गई। इसी के साथ राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,861 हो गई है। बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद राज्य की योगी सरकार पर जमकर बरसे। वहीं ओवैसी को जवाब देने के लिए यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा मैदान में आगे आए। दरअसल बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और इसी के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मकुंदा गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों ने तेल चोरी कर रहे चोरों को गांव से खदेड़ दिया, जहां ग्रामीणों और विद्युत ट्रांसफार्मर चोरों के बीच गोलाबारी भी हुई। वहीं भागते समय चोरों की कार गड्ढे में पलट गई और ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटनास्थल से ग्रामीणों को विद्युत तेल से भरी एक कैन और एक बाइक भी मिली है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। राजस्थान के सिरोही में अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में डीएसटी टीम द्वारा एक अवैध कारोबार का खुलासा किया गया। दरअसल बारीघाटा हाईवे पर अफीम के दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम ने 800 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों के पास से 800 ग्राम अफीम का दूध और 31,600 रुपए भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में तालाब से एक मगरमच्छ को पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली, जिसके बाद पकड़े गए मगरमच्छ को काल नौगढ़ बांध में छोड़ दिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने मछली पकड़ने के दौरान 4 फीट लंबा मगरमच्छ को जाल में लिपटा हुआ देखा था। ये नजारा देख गांव के लोग शोर मचाते हुए जाल छोड़कर भाग खड़े हुए और इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सोनभद्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मिर्जापुर पहुंचे थे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का अष्टभुजा पहाड़ी हेलीपैड पर स्वागत किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने विंध्यवांचल दर्शन करने आए दर्शनार्थियों का भी अभिवादन स्वीकार किया। राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता दीपक पारेख को फोन कर रंगदारी मांगी गई है। इस मामले में नया शहर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीआई गोविंद सिंह चारण और उनकी टीम ने अपराधी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने साल 2019 में भाजपा नेता दीपक पारेख को संपत नेहरा के नाम से फोन करके रंगदारी के रुपए मांगे थे और आरोपी युवक ने पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी सर, बताइए किस आरोप में गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? ये बीकानेर निवासी दीपक पारेख भाजपा नेता और व्यापारी है। उनको 20 तारीख को जो है 20/12/2019 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने संपत नेहरा के नाम से फ़ोन किया और कहा कि मैं संपत नेहरा बोल रहा हूँ, लॉरेंस गैंग से संबंधित हूँ, और धमकी दी थी रंगदारी वसूली के लिए। प्रकरण दर्ज किया था और तफ्तीश चालू की थी, जिसमें जो है वो एसपी साहब श्रीमती प्रीति चंद्रा मैडम ने कुछ अहम मार्गदर्शन के बिंदु दिए थे। इन बिंदुओं पर अनुसंधान करने पर हीरा जाट के बारे में मालूमात की सेंट्रल जेल से, तो एक आरोपी का नाम सामने आया जिसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कैलाश बिश्नोई सनोप जगदीश निवासी लोहावट
जिला जोधपुर। उसके द्वारा और गैंग के जुड़े होने की कोई आशंका है क्या कुछ? इससे और लोग भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनसे अभी इनिशियली गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों के बारे में जो है वो कड़ी से कड़ी जो कि आगे जो भी एविडेंस है उस प्रकार। जी सर, बताइए किस आरोप में गिरफ्तार? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ अतरौलिया थाना क्षेत्र में नवनिर्मित मकान की छत पर पानी डालते समय विद्युत तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इकलौता परिवार में कमाने वाला था। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमारे बेटे के साथ साहब ये हुआ कि काम करने गए थे कि उसके ऊपर तार था। उससे कहा कि ये तार में कुछ आ रहा है, कहे कि नहीं इसमें कुछ लाइट नहीं है। वो निधड़क काम करने लगा, फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया। कहाँ गए थे काम करने? किसके? ये गए थे यहाँ पर कौन गांव बोला साला होता है ना, धर्मापट्टी। कहाँ रहते हैं? धर्मापट्टी। हाँ। तो उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई। पे तहरीर दे रहे हैं? हाँ जी। हमारे बेटे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मालिक ने अपने नौकर पर मोबाइल चुराने का आरोप लगाया है। वहीं मालिक ने नौकर को ऐसी तालिबानी सजा दी है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल मालिक ने नौकर के सर को दीवार से कई बार लड़ाया, जिससे उसके सर में काफी चोटें आई हैं। नौकर का ये भी आरोप है कि उंगली के नाखून खींचने के इरादे से उसकी उंगलियों को भी फोड़ दिया गया है। ये घटना नानपारा की है, जहां शेर खान नाम का नाबालिग युवक मोटरसाइकिल की दुकान पर काम कर रहा था। इसी बीच दुकान मालिक का मोबाइल दुकान से कहीं गायब हो गया। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि युवक के शरीर पर काफी जख्म है, जिसका इलाज किया जा रहा है। हुई है एक बच्चे की, वही लगभग 14-15 साल का है, और बता रहा है कि उस दुकान पे काम करता था, उसके दुकान के मालिक ने उसको मारा पीटा है। काफ़ी चोट है उसके शरीर में, भर्ती कर दिया है हमने, बाकी प्राथमिक उपचार कर दिया है, ठीक है, चोटें काफ़ी है उसको। मेरा नाम चुन्नी है और मेरा लड़का है शेर खान, और इसको वस्ताद ने काम दिया। ये मोटरसाइकिल खोलने लगा। उसके बाद में इसको मोबाइल दिया कि इसको जाइए मेरे इलेमारी में रखी आइए। ये लड़का गया, मेरा इलेमारी में रख के आया। उसके बाद में ये मोटरसाइकिल का सफाई करने लगा। उसके बाद में वो आया, कहीं मोबाइल कहाँ, और 4 बच्चे और थे इसके साथ में उसके काम पे। तो इससे पूछा कि मोबाइल क्या हुआ, तो कहीं भाईजान हम वही इलेमारी में रखे आ रहे हैं। उसके बाद में ये इसको बुलाया कमरे में, तो मोबाइल कहाँ, कहीं यहीं रख दिया था भाईजान, हमको नहीं पता है। बस इसका कपड़ा उतारा, बनियान और पैंट, इसको केबिल से और सर पे अद्धा मारा और पैर से और तार से इसको बहुत बुरा हाल मारा। ये बेहोश हो गया। इसके सर पे पानी और मुँह पे पानी डाला, फिर ये होश आया। इसको फिर कहने लगा कि भाग। वो ये भागता रहता, वो खेत मारता रहता, भागता रहता, फिर ला के कमरे में शटर में बंद करके और फिर मार दिया। जब उसमें मैं के एक लड़का गया मेरे से बताया, मैं वही आया भाग के, तब देखा ये बेहोश पड़ा। कितनी देर तक मारते रहे इसको? इतनी देर तक मारते रहे, और जब हम लोग पहुँचे तब ये भाग के आए, थाने में हाजिर हो गए। हुई है एक बच्चे की, वही लगभग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चौबे की सराय गांव के पास बारातियों से भरी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 मौतों की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में प्रेमनगर के रहने वाले मंजीत उनका अपनी भाभी और उसकी लड़की के साथ दवा कराने सीएससी हथगमा जा रहे थे। उसी बीच सामने से बारात से लदी हुई बस तेजी के साथ आते हुए उसकी मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दिया, जिससे वो मौके पर गिर गया। मंजीत की तत्काल मृत्यु हो गई और उसकी बच्ची को और महिला को पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल भेजा, परंतु वो अस्पताल पहुंचते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जो है बस को अपने कब्जे में ले लिया है, जहाँ शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य कार्रवाई पचली सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर पुलिस चौकी का निर्माण कर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है।
इस मामले पर मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद का कहना है कि इस इलाके में काफी ज्यादा गर्ल्स कॉलेजेस हैं और यहाँ पर पहले हुई कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इसी वजह से खास तौर से यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। इतना ही नहीं, एंटी रोमियो टीम भी यहाँ पर लगातार गश्त करेगी। थाना नागफनी में जो है महिला हेल्प डेस्क जो है उसका आज उद्घाटन किया गया है एसपीसीपी सर के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 6 माह का कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं संबंधी अपराधों के बारे में विशेष रूप से जो है कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, और उसी के प्रयासों के फल से अनुसार हम लोगों ने ये हेल्प डेस्क आज यहाँ पर बनाया है ताकि महिलाओं की समस्याओं को त्वरित निस्तारित किया जा सके और क्षेत्र में जो है महिलाओं की समस्याओं को जो है उसको वरीयता दी जाए। आज कोई समस्या आई किसी महिला की? अभी तो मुझे देखा नहीं है मैंने। ये आज चौकीदार का नवीनीकरण किया गया था, इसमें यहाँ पे जो पुलिस फोर्स और यहाँ के जो स्थानीय लोगों की मदद से इस चौकी का नवीनीकरण करते हुए आज इसको उद्घाटन किया गया। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहा जो शहर का डिप्टीगंज चौराहे के निकट ये चौकी है। मुझे आशा है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको इसमें मदद मिलेगी और इससे प्रभावी पुलिस थाना नागफनी में जो है बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक रोसड़ा के बीएड कॉलेज में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा और जिला महामंत्री प्रभात कुमार ने किया। मौके पर पहुंचे रोसड़ा विधानसभा के भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में अपनी पूरी ताकत संपूर्ण योजना के साथ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया और साथ ही होली गीतों की प्रस्तुति भी की गई। उनके नेतृत्व में एक ऐसा कमेटी बनाए और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करे जिनमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे अभिभावक भी रहेंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम होगा। ऐसा मेरा प्रयास होगा। आज लोकतंत्र में खास करके भारतवर्षों के वर्ष में जो है सब दिन कोई एक न एक समस्या ही जो है दीमक की तरह खाता आया है। कभी हम लोग निवेदिता के चंगुल में थे, आज भ्रष्टाचार के कारण देश का जो स्वर्णिम योजना है वह योजना जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। आज सब लोग कहते हैं, भीड़ में कोई लोग नहीं कहते हैं जो हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, लेकिन अकेले में जब बात आती है तो बात चर्चा में आती है। आज सभी सरकार अभी तक गणना करती आई है जो हमारे देश में उनके नेतृत्व में एक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ग्राम पंचायतों में चुनाव का बिगुल बन चुका है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं। इसी को लेकर IBN भारत की टीम मथुरा पहुंची, जहां ग्राम पंचायत पचावर से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे मुकेश भरंगर ने भोले बाबा की परिक्रमा कर पचावर खेरी की परिक्रमा लगाई, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। जी बताएंगे आज क्या प्रोग्राम रखा गया है और क्या रहेंगी चुनाव की आगे की रणनीतियाँ? भैया जी आज हमारे भोले बाबा हैं खेरे के, इनकी पूजा करके और परिक्रमा लगानी है हमें आज, और पचावर ग्राम पंचायत से मैं प्रधानी लड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं भोले बाबा से, सब समाज जनता से कि अब के मुझे आशीर्वाद मिले, जीतने की प्राप्त पास होनी चाहिए। आज आपने जो परिक्रमा लगाएंगे उससे चुनाव का एक तरह से आगाज होगा और एक आज से अलग ही माहौल पंचायत में होगा। हाँ, आज से मतलब प्रचार का हमारा पूरी तरह से तैयारी है, अपना जुट के प्रचार करेंगे, मेहनत करेंगे। जी बताएंगे आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।